हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एलसीएम। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। साथियों, आज हम बात करेंगे, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। एकदम जीरो से लेके एडवांस तक हम लेके चलेंगे। इसमें आपको देखिए एलसीएम 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 ज्ञात क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये सब हम देखेंगे। जैसे है एलसीएम। एलसीएम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले देख लीजिए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोला जाएगा लघुत्तम समापवर्त। लोवेस्ट मतलब होता है छोटी से छोटा, यानी कि छोटे से छोटा। कॉमन मतलब होता है जो कॉमन होता है। जैसे हम लोग बचपन में खेल खेलते थे कि जैसे टीम में जैसे 5 लोग हैं तो इसमें से इधर 2 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, एक बच जाएगा। एक जो बच जाता था तो ये क्या करता था, दोनों में खेलता था, दोनों में। तो यानी उसमें जो कॉमन होगा, जो दोनों में होगा। अगर दो संख्याओं का एलसीएम बोलेगा, उसमें जो कॉमन होगा उसको लेंगे। 3 संख्याओं का बोलेगा उसको लेंगे। तो कॉमन ये होता है। फैक्टर मतलब होता है गुणक या गुणनखंड बोला जाएगा। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। वायरल ये है लासा के नाम से। एलसीएम इसको बोला जाएगा, यानी कि या तो तुम कह सकते हो लासा ज्ञात करो। तो ये होता क्या है, तो इसके हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो वीडियो को रोक के लिखेंगे, नेट रोक देते हैं, नेट टाइम लगेगा। तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद साथियों इसकी परिभाषा लिख दिया गया है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। हमने क्या बताया कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया गया, मैंने बोला 2 या 2 से अधिक। किसी अगर सिंगल संख्या का एलसीएम निकालोगे तो वो खुद का होगा, ठीक। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 का एलसीएम है तो 5 होगा, खुद होगा ना। तो मैं बोला हूँ कि 2 या 2 से अधिक संख्या का एलसीएम निकाला जाता है। अगर एक होगा तो उसका स्वयं ही होगा। तो जैसे हम लिख दिए 2, 4, ये छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब 6 हो गए। इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक। तो एलसीएम निकालने का ये रूल होता है, जीरो से एकदम बता रहे हैं। जिसको आ रहा है वो भी देखेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो भी देखेगा। शायद इसमें कुछ इस तरह सीखने को आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले ये एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम पहले 2 से काटेंगे, जब कोई संख्या दी होती है। उस 2 से जब नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 4 से नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से कट जाएगा खुद। अब हम 5 से इसको काटेंगे। अब 6 से भी नहीं काटेंगे तो हम यहाँ 7 से काटेंगे। 8 से भी नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि 2 काट देगा उसको। 9 से भी 3 कट जाएगा, 3 से काट देगा। तो यहाँ हम 11 करेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं। ऐसे डाट डाट करते चले जाएंगे। हाँ, जो संख्या इन सब में से नहीं कट रही, अगर वो स्वयं से कट रही तो हम उसको स्वयं से काट देंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है 2, 4, 6, इसका बोला है कि एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। भाग तो सबको आता होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर दिख रहा है, अब हम 2 से पहले काटेंगे सबको। जब 2 से काटोगे 2 को तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 2 1 के, तो जितनी बार में कटता है यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब 4 को काटो। जब 4 को तुम 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2 बार में गया, यहाँ 2 लिखेंगे। 6 को काटोगे, 2 तिहाई 6 होता है, 3। जैसे भाग में भाग दे रहे हो यानी काट रहे हो, ठीक। 2 तिहाई 6, तो ये जो 3 आता है, ये जो हमेशा ऊपर आएगा वही इसके नीचे लिखा जाएगा। अब फिर इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक। अब फिर 2 से काटो। अब जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे, जब नहीं कटेगा 3 से काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, ऐसे हम चेक करेंगे। 2 से फिर काटो, ये कटा है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार में कटेगा। 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे लिख दो। अब हम क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से करेंगे। ये तो कट गया है, ये भी कट गया है, और यहाँ 3 बचा है। अब 2 से नहीं कट रहा है तो अब हम 3 से तुरंत चेक करेंगे। अब जब इसको तुम 3 से काटोगे तो एक कटा है, ये भी कटा है। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ तुम्हारा हो गया। एलसीएम बोला था ज्ञात करने के लिए, यही एलसीएम है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे इक्वल टू, इसका जो होता है इसी का इसे इसे गुणा कर लिया जाता है। जैसे 2 गुणे 3, तो 2 से 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4 होगा। 4 से 3 में गुणा करो, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम हो गया
12 क्या हो गया 12। हमने यही बताया कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती जो दो या दो से जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती है। तो ये 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2 दिया गया था हमारे पास, 4 दिया गया था, 6 दिया गया था। तो यानी कि ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, लेकिन छोटी संख्या बताना। कई संख्या हो जाएंगी जो 2 से 4 से इससे कटेंगी, तीनों से कटेंगी, लेकिन हमें छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या हमारे पास निकल आ गई 12, यानी उसी को बोला जाएगा एलसीएम। जैसे कटनी चाहिए 12, 2 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 4 से भी डिवाइड करोगे 12 को तब भी कट जाएगा, 6 से भी डिवाइड करोगे 12 को तब भी कट जाएगा। यही बताया कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो, इसको पूरा नोट कर लो। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे हमारे पास लिख दिया गया 10, 15, 20, इसका एलसीएम याद करना है। एलसीएम यानी कि ऐसी छोटी सी संख्या तुमको बतानी है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी, 10 से भी कट जाती हो, 15 से भी कट जाती हो और 20 से भी कट जाती हो। ठीक, चलो हम चेक करते हैं। चलो पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे 10 को तो 5 बार में कटेगा। अजी ये मैं यही तो बताया कि यानी कि काटने का मतलब भाग दे दो, 2 से काट रहे हो तो 2 पंचे हो जाएगा 10, तो ये जो आता है यही नीचे लिखा जाता है, यहाँ कामा लगा दो। 15 कटेगा तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको हम टच नहीं करेंगे, 15 को ऐसे लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ कामा कामा लगा दो। अब 20 को 2 से काट रहे हो तो 10 बार में कटे, 2 से काटने का मतलब आधा, यानी 20 का आधा, तो करोगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे। इतना तो सबको आता है, बचपन में सब लोग किए हो। चलो अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कट रहा है 2 से, ना ये कट रहा है ये कट रहा है, तो जब तक कटेगा इसमें से तब तक काटेंगे। 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 15 को काटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, लेकिन 10 कट जाएगा। तो 10 को काटोगे जब 2 से तो 5 बार में कटेगा। ठीक, अब क्या ये 2 से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कटे तुरंत 3 से देखो, 3 से देखो क्या कोई कट रहा है ना, 3 से ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं, लेकिन ये कट जाएगा। तो 3 से काटो, 5 ऐसे ही लिख दो। 15 को काटोगे 3 से, 3 पचे 15 होता है, 5 बार में जाएगा। देख लो 15 को जब 3 से काटोगे तो 3 पचे 15 होगा, ये कट गया हमारा। ये हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, इसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं। देखो ध्यान से, 5 नहीं कटेगी, इसको ऐसे लिख लो। अब हम फिर ऐसे कर लेंगे, क्या 3 से ये कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 5 से चेक करेंगे, ये बताया गया है। अब 5 से चेक करो, 5 एक बार में जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और तुम इसको क्या कर सकते हो कि यानी कि ये सब कट रहा है, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो। ठीक, लेकिन हम इसी रूल से चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा कट गया ना, 1 आ गया। अब एलसीएम बोला था ज्ञात करने की, एलसीएम हो गया, लेकिन अभी पूरा एलसीएम नहीं हुआ, हमें संख्या बोला था कि ज्ञात करो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, क्वेश्चन में आएगा। अभी तो ये तुमको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोगों की एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखो इसका क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू, ठीक, चलो वैसे देखो, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आया। गुणा तुम चाहे जैसे करो। चलो अभी दर्ज करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। अगर तुम 2 गुणे 3 करते हो तब भी कितना आएगा, 6 आएगा, या 3 गुणे 2 करते हो तभी कितना आएगा, तब भी 6 आएगा। चाहे गुणा इधर से करो इधर से करो, हाँ लेकिन जिसका गुणा कर दिए हो उसको दोबारा टच उसमें मत करना कि उसका फिर कर लो। जैसे हमने 2 का गुणा 2 में किया, 4 आया, 4 आ गया, फिर इसमें करेंगे, 4 3 12 पंचे 60, इसका एलसीएम आ गया 60। अब ये जो 60 आया है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 से भी कट जाती है, 15 से भी कट जाती है और 20 से भी कट जाती है। इसको काटोगे, 10 से काटोगे कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, या ऐसे देख लो, ये 0 0 से कट जाएगा, आ जाएगा 6। 60 को 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 चौका 60 होता है, 4 बार गया 60 आ गया, ये भी कट गया। 60 को 20 से काटो, 3 बार में कटेगा, 20 तिहाई 60 होता है, ये हमारा कट गया। तो हमने यही बताया कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो ये देखो हमारी एलसीएम आ गई, ये जो संख्या दी है इससे डिवाइड हो जा रही, अभी आपने देखा, समझ में आया। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैं लिया हूँ एग्जाम्पल 20, 40 और चलिए 50 ले रहे हैं। इसको काटो, करो जी करो। देखो ध्यान से, इसमें भी वही करना है, वह छोटी छोटी संख्या ढूंढना जो 20 से 40 से 50 से कट जाती हो। तो हम क्या करेंगे, ज्ञात करो। 2 से काटो, 20 को काटोगे अब तो आ गया होगा, 10 बार में कटेगा। 10 बार में कटेगा। 40 को काटोगे 2 से तो 20 बार में कटेगा। 2 से काटने का मतलब आधा कर दो ना उसका। इसका आधा करोगे 10 होगा, इसका आधा करो, यहाँ देखो जितना है, इसका आधा कर दो 20, इसका भी आधा करोगे यानी क्या जाएगा 25। आधा नहीं समझ में आ रहा हो तो यानी कोई भाग करना है। 20 जो लिखा है 2 से भाग करो 10 बार में। 40 है 2 से भाग करो 20 बार में कट जाएगा। 50 है 2 से भाग करो 25 बार में कटेगा। तो अब फिर इस तरीके से करेंगे। अभी जो 2 से कट रहा है काटेंगे। 2 से काटो, 10 को काटोगे 5 बार में कटेगा। 20 को काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा। 25 नहीं कटेगा 2 से, तो 25 को हम ऐसे लिख लेंगे। ऐसा मत करना कि इसको भाग दो पॉइंट में काट करके ले आओ, नहीं, पूर्णांक तुम्हारा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 2 से फिर काटेंगे। 5 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको लिखते जाएंगे। अगर उसमें से कोई भी कट रहा है उसको हम काटते जाएंगे। अब यहाँ इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 5 होगा, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 पंचे 10 होता है, यानी कि 10 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में जाएगी। 25 ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लो। अब हम किससे काटेंगे, 2 से तो हमारा हो गया, इसमें 2 से अब कोई नहीं कट रहा है। अब क्या 3 से कट रहा है, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी तो नहीं कटेगा 3 से, तो हम 3 से भी नहीं चेक करेंगे, अब सीधे 5 से चेक करेंगे। 5 से चेक करो, एक बार में कटेगा। इसको भी डिवाइड करोगे, ये भी एक बार में कट जाएगा। और ये 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में डिवाइड होगा। ठीक, अब क्या होगा, फिर 5 से डिवाइड करो, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये 5 1 के 5 एक बार में कट गया। अब फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कर लेंगे। चलो इसको मैं ऐसे करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे ऐसे कर लो ना, 40 गुणे 5 40 पंचे 200। 200 देखो ध्यान से, अब ये जो 200 आया है, क्या 200 20 से कट जा रहा है, 40 से कट जा रहा है, 50 से कट जा रहा है, वही तो है। अगर कट जा रहा है तो वही, ये हमारा एलसीएम है, छोटी से छोटी संख्या ये आ गया। चलो एक बार चेक करते हैं क्या कट रहा है उससे। चलो 200 लिखा है, 20 से काटो, 1 के 20 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आया 0 बार जाएगा, हो गया 20 दाम में 200। चलो 40 से काटो, 200 लिखा है, 40 से काट रहे हो, 5 बार में जाएगा, कट गया पूरा। 50 से काटो 200 को, क्योंकि वही तो बताया गया एलसीएम वह संख्या आती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है। काटो, 4 बार में जाएगा, बस कट गया, 200 आ जाएगा, खत्म। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई थी उसका एलसीएम ये है। और चेक कैसे करेंगे, तो जिस संख्या का हम एलसीएम निकाले थे ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो, ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको नोट कर लो। चलिए इसको रिमूव करते हैं अब। एक एग्जांपल लास्ट हम देखेंगे, इसके बाद एंड करेंगे वीडियो। तो एग्जांपल जैसे हमारे पास दे दिया गया 7 हो गया, और यहाँ 12 हो गया, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं 15 हो गया। ये वाला देख लो सवाल। तो हम पहले 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 7 को ऐसे लिख लेंगे। 12 को जब 2 से काटोगे, जिसको नहीं आ रहा एक बार और देख लो, 12 को 2 से काटोगे, 12 को 2 से काटने का मतलब 12 भागे 2 किया जाता है, 2 छक हो जाएगा 12, ये कट जाता आ जाता है 6। अब ये जो 6 आता है ये लिख लिया जाता है। 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे लिख लेंगे। अभी फिर 2 से काटो, 2 से जब काटोगे 7 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से काटो, अब 7 नहीं कटेगा, 3 को 3 से काटोगे एक बार में कटेगा, 15 को काटोगे 3 से, 3 5 15 होते 5 हो गया। अब ये जो होगा 5 से कटेगा, एक 7 से कटेगा, सिंपल सी बात है। तो 5 से काटेंगे, 5 से काटोगे 7 नहीं कटेगा, 1 और ये कट जाएगा। 7 से काटोगे एक बार में कट गया, गुणा कर लो इसका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर, गुणा करो, 2 से 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, क्या आ गया 60, यहाँ गुणा है, बस इसका गुणा करो, 2 दूनी 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, 12 पंचे 60 हुआ, और 60 से फिर 7 में गुणा करो। चलो ऐसे गुणा करो ना, इसका गुणा 0 में करो तो 0 आ जाएगा, 7 छक होता है 42, ये हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, नोट कर लो इसको। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अगर वीडियो आप तक पहुंचा है तो। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। एलसीएम क्या होगा? पहला 6 8 12, दूसरा 10 20 30 40। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। साथियों 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसको करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डाल देना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।